नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 2 जुलाई 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, भाई बंधुओं से चल रही अनबन समाप्त होगी और आप अपने परिवार में किसी भजन कीर्तन व पूजा पाठ आदि का आयोजन करा सकते हैं। आपको व्यापार की कुछ योजनाओं को बनाने के लिए अपने आलस्य को त्यागना होगा। यदि आपने आलस्य को बनाए रखा तो आपको नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि, संतान को संस्कारों व परंपराओं की शिक्षा देंगे। आपके आकर्षण को देखकर लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिख रही है। आपको किसी काम में अपने जीवन साथी से सलाह मशवरे की आवश्यकता होगी, तभी वह पूरा होता दिख रहा है। आप आय से ज्यादा व्यय होने से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। मिथुन राशि, आज आप अनोखी कोशिशों में लगे रहेंगे। यदि आपको आज किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। कुछ नए कामों में बढ़ सकते हैं, लेकिन रचनात्मक विषयों से भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपकी साख चारों ओर फैलेगी। कला व कौशल में भी आज वृद्धि होगी। आप सभी का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। कर्क राशि, अत्यधिक धन व्यय ना करें। यदि आपने पहले किसी से धन उधार लिया था तो आपको उसे काफी हद तक उतारने में सफलता मिलेगी और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आप एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी मित्र से बहुत ही सोच विचार कर बातचीत करनी होगी, नहीं तो आपके मन की बात लोगों के सामने उजागर हो सकती है। बारी है सिंह राशि की। व्यावसायिक गतिविधियों को आप गति देंगे और व्यापार कर रहे लोगों का रुका हुआ धन मिलने से आज प्रसन्नता होगी। आपका कोई परिजन यदि आपसे धन उधार मांगे तो आपको उनकी मदद करनी होगी। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आपकी कोई छुपी हुई कलह लोगों के सामने उजागर हो सकती है, जिससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है, लेकिन फिर भी वह परेशान नहीं होंगे। सुख समृद्धि बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। करियर को लेकर यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आज सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है और सभी कार्य में अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। नौकरी में तरक्की मिलने से आप फूले नहीं समाएंगे और परिवार के सदस्यों के लिए किसी छोटे मोटी पार्टी का भी आयोजन कर सकते हैं। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति भी आस्था बढ़ेगी और उनके कार्य में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वृश्चिक राशि, यदि आपका कोई परिजन आपको सलाह दे तो आपको उस पर बहुत ही सोच विचार कर चलना होगा। आपके करीबियों का आपको सहयोग मिलेगा और किसी आवश्यक कार्य में आप सावधानी बरतें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। आपको व्यस्तता रहने के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप और आपको अकस्मात लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनु राशि की बारी है और आपको किसी से कोई संपत्ति प्राप्त होती दिख रही है। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को आज बखूबी निभाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार कर रहे लोग वाणी की मधुरता को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आपकी कुछ योजनाओं को आपको गुप्त रखना होगा, लोगों के सामने भी उजागर न करें। मकर राशि की बात करते हैं तो अपने धन को आज आप इधर उधर के कामों में न लगाएं। मेहनत के अनुसार आपको लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी की कहा सुनी बातों पर भी भरोसा करने से बचें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपका बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को आज कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। कुंभ राशि की बात करते हैं। विद्यार्थी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ काम मजबूत रहेंगे। आपको किसी महत्वपूर्ण जानकारी के मिलने की संभावना है। आपके अंदर छुपी हुई कला निखर कर सामने आएगी, जिसे देखकर लोग भी हैरान रहेंगे। आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई उपहार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। बारी आती है मीन राशि की। तो व्यक्तिगत मामलों में आप धर्म पालन बनाए रखें और आपकी अपने किसी करीबी से कुछ काम लोग को लेकर दरार पैदा हो सकती है। आपको किसी मकान, दुकान व वाहन को खरीदने की इच्छा थी तो आज वह भी पूरी होने के प्रबल योग हैं, लेकिन आपको लाभ सामान्य रहेगा। आपकी सुख सुविधाओं में आज वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 1 जुलाई को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग।
ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जाने कैसा रहेगा आपका दिन। मूलांक 1 के जातक, मन अशांत रहेगा। मन की शांति के लिए धार्मिक स्थानों में जाएं या कोई अच्छा कार्य करें। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा होगा। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल कम रहेगा। शुभ अंक होगा 10। शुभ रंग नीला। मूलांक 2, बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं। विवाह भी तय हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। शुभ अंक होगा 9। शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 3 के जातक, स्फूर्ति और बुद्धिमत्ता के कारण रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। शुभ अंक होगा 9। शुभ रंग हल्का पीला। बात करी जाए मूलांक 4 वालों की तो आर्थिक उन्नति हो सकती है। आज ऑफिस के सहकर्मियों से सचेत रहें। कोई भी आपके कार्यों को गलत तरीके से पेश कर सकता है। भविष्य संबंधी योजना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक होगा 5। शुभ रंग हल्का नीला। मूलांक 5, धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंध कर पाएंगे। घर का नवीनीकरण भी करा सकते हैं। अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिश्तों में दरार डाल सकती है। सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 42। शुभ रंग हल्का पीला। मूलांक 6, तो प्रेमी के साथ घूमने का कार्यक्रम बनता दिख रहा है। पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही शुभ है। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा भूरा। मूलांक 7, विवाहित जीवन में अनबन होगी। जमीन जायदाद से फायदा मिलने की संभावना दिख रही है। ऑफिस से आया फोन आपकी दिनचर्या बदल सकता है। मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी। शुभ अंक होगा 25 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 8, परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन को ध्यान पूर्वक प्रयोग करें। ज्यादा फायदे के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। सावधान रहें। महिलाओं के लिए तो आज का दिन शुभ रहेगा। शुभ अंक होगा 3। शुभ रंग होगा केसरिया। मूलांक 9 वालों की बात करें, निर्णय लेने से पहले जांच लें। आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा। जोश और ऊर्जा से भरे रहेंगे। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। व्यापारिक यात्रा से फायदा होगा। कोई नया सौदा भी हो सकता है। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 2, 2023 रविवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:49 से, सूर्यास्त शाम 7:12 से, चंद्रोदय 2 जुलाई शाम 6:25 से, चंद्रास्त 3 जुलाई सुबह 5:08 से। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 1 जुलाई रात 11:07 से 2 जुलाई रात 8:21 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2 जुलाई रात 8:21 से 3 जुलाई शाम 5:08 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 1 जुलाई दोपहर 3:04 से 2 जुलाई दोपहर 1:18 तक। मूल 2 जुलाई दोपहर 1:18 से 3 जुलाई सुबह 11:01 तक। करण गर 1 जुलाई रात 11:07 से 2 जुलाई सुबह 9:48 तक। वणिज 2 जुलाई सुबह 9:48 से 2 जुलाई रात 8:21 तक। विष्टि 2 जुलाई रात 8:21 से 3 जुलाई सुबह 6:48 तक। योग शुक्ल 1 जुलाई रात 10:44 से 2 जुलाई शाम 7:26 तक। ब्रह्म 2 जुलाई शाम 7:26 से 3 जुलाई दोपहर 3:45 तक। अशुभ काल राहु काल शाम 5:32 से 7:12 तक। यमगंड दोपहर 12:30 से दोपहर 2:11 तक। कुलिक दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:25 से 6:19 तक। वर्ज्यम सुबह 9:35 से सुबह 11:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।